हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 10 है। इसके पहले के लेक्चर में हमने डेरिवेशन डिराइव किया था फॉर मैक्सिमम वर्क डन, एंड दैट इज़ नथिंग बट द W इज इक्वल टू -2.303 nRT log टू द बेस 10 P1 अपॉन P2, या फिर W max इज इक्वल टू -2.303 nRT log टू द बेस 10 P2 बाई V1. दैट इज इक्वेशन फॉर W max. एंड इन प्रॉब्लम अगर आपको पूछते हैं कि आपको वर्क फाइंड आउट करना है फॉर द रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल प्रोसेस, देन दैट टाइम वी शुड हैव टू अप्लाई द डब्ल्यू मैक्स. कभी भी आपको डायरेक्ट पूछेंगे कि आपको डब्ल्यू मैक्स का इक्वेशन लिखना है तो आप डब्ल्यू मैक्स का लिख सकते हो, ठीक है. लेकिन अगर वहाँ पे पूछते हैं कि प्रोसेस आइसोथर्मल और रिवर्सिबल है तो वर्क डन निकालो, तो भी आपको डब्ल्यू मैक्स का इक्वेशन ही निकालना है, ठीक है. ये आपको याद रखना है. देन उसके बाद आज का न्यू टॉपिक दैट इज इंटरनल एनर्जी, एंड दैट इंटरनल एनर्जी इज डिनोटेड बाय U. Okay, so every substance is associated with a definite amount of energy. आपको पता है कि कोई भी सब्सटेंस अगर है, सब्सटेंस हो या फिर कोई बॉडी हो, तो उसके पास पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिर डिफाइनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी तो होती है. तो इसीलिए वहाँ पे दिया पॉइंट कि एवरी सब्सटेंस इज एसोसिएटेड विद अ डिफाइनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी. हर एक सब्सटेंस को एक डिफाइनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, और दिस एनर्जी स्टोर्ड इन अ सब्सटेंस इज़ अ इंटरनल एनर्जी. और ये जो एनर्जी होती है वो उस सब्सटेंस के अंदर स्टोर रहती है, इसलिए उस एनर्जी को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी. एंड दैट इंटरनल एनर्जी इज डिनोटेड बाय कैपिटल U, ठीक है. देन द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज मेड अप ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम. क्योंकि सिस्टम जो है वो बहुत सारे पार्टिकल से बनी होती है, और हर एक पार्टिकल को एक काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज एक पोटेंशियल एनर्जी होती है. और सभी इंडिविजुअल पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इनको पूरा मिला के जो हमें टोटल एनर्जी मिलेगी उसको हम बोलेंगे इंटरनल एनर्जी, ठीक है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. पहला पॉइंट हमने ये बताया था कि हर एक सब्सटेंस के पास एक डिफाइनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, मतलब हर एक सब्सटेंस एक डिफाइनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी से एसोसिएट रहता है, मतलब उसके पास डिफाइनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रहती है, और वो एनर्जी उस सब्सटेंस के अंदर स्टोर रहती है, इसलिए उसको हमने बोला है कि इट्स अ इंटरनल एनर्जी, एंड दैट इंटरनल एनर्जी इज डिनोटेड बाय कैपिटल U. और ये जो इंटरनल एनर्जी होती है, that internal energy is made up of kinetic energy and potential energy, ठीक है. और ये इंटरनल एनर्जी किससे बनी होती है? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स, ठीक है. इंडिविजुअल पार्टिकल से वो बनी होती है. तो आपको ये याद रखना है कि सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स रहेंगे उन सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल मतलब वो सिस्टम जितने भी पार्टिकल से बनी रहेगी, हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन सब को मिला के हमें जो एनर्जी मिलेगी, दैट इज़ द टोटल एनर्जी मिलेगी, उसको हम बोलेंगे इंटरनल एनर्जी बोलेंगे. मतलब हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल, इनका हमें सम करना है, और सम करने के बाद जो भी आपको टोटल एनर्जी मिलेगी सबके पार्टिकल्स की एनर्जी को ऐड करके, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी. एंड और अगर हमें चेंज निकालना है इंटरनल एनर्जी का, एंड चेंज जो है इंटरनल एनर्जी को हमने U से डिनोट किया हुआ है, और अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है डेल्टा U, मतलब एग्जैक्टली इंटरनल एनर्जी में चेंजेस क्या हो. कोई भी सिस्टम जब वर्क करती है, आइदर वो एनर्जी एब्सॉर्ब करती है या फिर एनर्जी रिलीज करती है. तो जब सिस्टम वर्क परफॉर्म कर रही है या फिर सिस्टम में कोई वर्क हो रहा है, तो इस टाइम पे इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज हुआ है वो अगर हमें निकालना है, तो उसके लिए हम सिम्बॉल यूज़ करेंगे डेल्टा U. और वो अगर निकालना है सिस्टम में, तो हमें फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम करना पड़ेगा. मतलब इनिशियल स्टेट में इसकी इंटरनल एनर्जी हमें पता रहती है, और वर्क होने के बाद फाइनल स्टेज में उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो भी हमें पता चलेगी आफ्टर प्रोसेस. और हम कंसिडर करेंगे कि इंटरनल एनर्जी जो है इनिशियल स्टेट में U1 है और फाइनल स्टेट में U2 है. और अगर हमें दोनों चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है, तो फाइनल इंटरनल एनर्जी जो है उससे हमें इनिशियल स्टेट के इंटरनल एनर्जी को माइनस करना पड़ेगा. मतलब फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, इसको आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. देन ओनली वी गेट द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी. तब हमें क्या मिलेगा? चेंज. क्योंकि
इंटरनल एनर्जी जो है वो स्टेट फंक्शन है एंड इट इज़ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. अब इसका स्टेट फंक्शन मीन्स व्हाट, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द करंट कंडीशन, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, नॉट ऑन द पाथ. इंटर एनर्जी जो है वो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, वो पाथ के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती. ठीक है, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द करंट कंडीशन एंड करंट कंडीशन नथिंग बट द इनिशियल एंड फाइनल क्या है वो मैटर करेगा उसके लिए. ठीक है, और इसीलिए हम चेंज जब निकालते हैं तब हमारे पास दो कंडीशन होती है, एक उसकी इनिशियल स्टेट मतलब इनिशियली उसके पास कितनी इंटर एनर्जी है, और आफ्टर वर्किंग इन सिस्टम वर्किंग होने के बाद उसकी फाइनल इंटर एनर्जी क्या है. और जब आप फाइनल और इनिशियल इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करते तो हमें क्या मिलता है, चेंज मिलता है कि कितना चेंज हुआ है, पहले कितनी थी और बाद में कितनी है. इनमें से निकाल के हमें क्या पता चलता है कि उसमें कितना चेंज हुआ है, इंटर एनर्जी बढ़ी है या फिर इंटर एनर्जी कम हुई है, वो हमें मिलता है. और यू जो है वो क्या है, इट्स अ स्टेट फंक्शन. इंटर एनर्जी ये स्टेट फंक्शन है, और स्टेट फंक्शन वो मतलब क्या होता है कि वो करंट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है. और करंट कंडीशन मतलब इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, पहले क्या था और अब क्या है वो मैटर करेगा. और वहाँ से वहाँ तक U1 से लेकर U2 तक कैसा चेंज हुआ वो उसके कौन से पाथ से गए वो मैटर करता नहीं, पहले क्या था और अब क्या है उसके बेसिस पे हम चेंज निकालते हैं. इसलिए वो क्या है, स्टेट फंक्शन है जो करंट स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है. एज वेल एज वो क्या है, इंटेंजी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. एंड आपको ऑलरेडी बताया, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू व्हाट इज मीन बाय द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है कि इट इज़ डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर. ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक्सटेंसिव मतलब व्हाट, डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट. वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम. ठीक है, ये भी हुआ है प्रेजेंट, डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन दी सिस्टम. सिस्टम में जो मैटर प्रेजेंट होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है. अगर मैटर कम हुआ तो इंटरनल एनर्जी भी कम होती है, अगर मैटर बढ़ गया तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ती है, बिकॉज इट इज़ अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड यू इज़ अ स्टेट फंक्शन एज वेल एज इट इज़ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. वो क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. स्टेट फंक्शन मतलब इट डिपेंड्स ऑन द करंट कंडीशन, दैट मीन्स इट डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट. एंड एक्सटेंसिव मतलब व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम. सिस्टम में जो मैटर प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करती है. अगर मैटर अगर कम हो जाता है तो इंटर एनर्जी भी कम हो जाएगी. अगर मैटर का अमाउंट बढ़ता है तो इंटर एनर्जी भी बढ़ेगी, बिकॉज इंटर एनर्जी क्या होती है, इट्स अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स. हर एक पार्टिकल जो उसमें प्रेजेंट है, सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल को मिला के हमने इंटर एनर्जी को बनाया है इसलिए. ठीक है, और इसीलिए ये मैटर के ऊपर 100% डिपेंड करेगा. मैटर कम हुआ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, पार्टिकल्स कम हुआ तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी. इसका मतलब इंटर एनर्जी 100% कम होगी वहाँ पे. ठीक है, लेकिन अगर मैटर बढ़ गया तो पार्टिकल्स बढ़ेंगे, पार्टिकल्स बढ़ गया तो उनकी काइनेटिक जो पोटेंशियल बढ़ जाएगी. इसकी वजह से इनडायरेक्टली वहाँ पे इंटर एनर्जी भी बढ़ जाएगी. तो इसलिए वो क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, आपको ट्राई दिस दिया, बट बिफोर ट्राई दिस आपको उसमें कुछ और पॉइंट्स दिए हुए, वो पहले पॉइंट्स बता देती हूँ, उसके बाद आपको ट्राई दिस की एक्टिविटी आराम से समझ में आ जाएगी. ठीक है, वहाँ पे दिया है कि इंटर एनर्जी की चेंजेस के बारे में अगर हम बात करते हैं, डेल्टा यू के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एनर्जी जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमें मिलता है. चेंज इन इंटर एनर्जी मतलब क्या कि इंक्रीज में एक तो इंक्रीज होगी इंटर एनर्जी सिस्टम की. ठीक है, इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ सिस्टम, इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ सिस्टम. एक तो सिस्टम की एनर्जी जो है वो एक तो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. चेंज मतलब वही हो रहा है, एक तो इंटर एनर्जी जो है सिस्टम की वो इंक्रीज होगी या फिर इंटर एनर्जी डिक्रीज होगी. अब हमें वो निकालना है कि एग्जैक्टली ये चेंज जो है वो कैसे होता है. हमें चेंज अगर फाइंड आउट करना है, हम चेंज फाइंड आउट कैसे करेंगे. ठीक है, तो चेंज जो है वो फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स भी दिए तो वो भी हम देखेंगे. देखो वहाँ पे कि जनरली कोई सिस्टम में हीट ट्रांसफ़र होती है और हीट या फिर वर्क बोलो, इनडायरेक्टली अगर इंटेंशन का पॉइंट अगर हमें कंसिडर करें तो हम क्या बोलेंगे कि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होगा. एक तो वो सिस्टम के अंदर होगा या फिर सिस्टम से बाहर होगा एनर्जी का ट्रांसफ़र. और आपको पता है कि हीट एंड वर्क आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. हीट
और वर्क दोनों क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, अगर हीट का एक्सचेंज हुआ मतलब एनर्जी का एक्सचेंज हुआ, वर्क भी हुआ तो भी उसमें एनर्जी होती है। ठीक है, क्योंकि वर्क इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड हीट इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट का चेंज हुआ मतलब एनर्जी का भी चेंज हुआ, वर्क भी हुआ तो भी एनर्जी का चेंज वहाँ पे होता है। मतलब आपको याद रखना है कि हीट और वर्क से रिलेटेड अगर है तो इसका मतलब उसमें एनर्जी के चेंजेस 100% हुआ। और इसके पहले आपको बताया था नेचर ऑफ हीट एंड वर्क में, क्योंकि हीट इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वर्क इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट का चेंज होना मतलब एनर्जी का चेंज होना, और वर्क डन होना मतलब क्या होगा वहाँ पे भी एनर्जी का चेंज होगा। ठीक है, तो जो एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है सिस्टम से, तो उसके वजह से इंटरनल एनर्जी भी क्या होती है, चेंज होती है। वो आपको याद रखना है कि सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफ़र होना मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज होना। ठीक है, सिस्टम की एनर्जी अगर ट्रांसफ़र होगी सिस्टम से सराउंडिंग में गई या फिर सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर आ गई तो 100% सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। ठीक है, अब वो चेंज अगर हमें निकालना है तो हम कैसे पता करेंगे कि कोई सिस्टम में इंटरनल एनर्जी जो है उसका चेंज क्या है, वेदर इट इज़ इंक्रीज और वेदर इट इज़ डिक्रीज। तो इसके लिए हमें क्या देखना है कि टू नो द डेल्टा यू एनर्जी सप्लाई टू और रिमूव फ्रॉम द सिस्टम नीडेड टू बी मॉनिटर। हमें ये पता करना पड़ेगा, अगर हमें डेल्टा यू अगर निकालना है, ठीक है, तो हमें क्या पता करना पड़ेगा, हमें ये पता करना पड़ेगा कि आइदर एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम को एनर्जी सप्लाई की जा रही है या फिर एनर्जी रिलीज फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, वो आपको ये दो चीज़ें देखना है कि डेल्टा यू को अगर हमें पता करना है, टू नो द डेल्टा यू मतलब टू नो द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, अगर हमें चेंज कितना हुआ वो अगर पता करना है तो हमें वहाँ पे ये चीज़ देखना पड़ेगा कि वहाँ पे सिस्टम को एनर्जी सप्लाई की जा रही है या फिर एनर्जी रिलीज फ्रॉम द सिस्टम। वो हमें देखना, दो चीज़ें ध्यान में रखना है, सिस्टम को एनर्जी सप्लाई की जा रही है या फिर एनर्जी सिस्टम से बाहर जा रही है। ये अगर हमें पता लग गया तो इजीली हम डेल्टा यू मतलब चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, उससे हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बिफोर दैट आपको 2 पॉइंट दिए जिससे हमें क्लियर हो सकता है कि आधा एनर्जी एब्सॉर्ब और एनर्जी रिलीज फ्रॉम द सिस्टम। तो फर्स्ट पॉइंट ये दिया कि एनर्जी ट्रांसफर टू द सिस्टम बाय हीटिंग इट। ठीक है, हम सिस्टम को एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हम सिस्टम को अगर हम सिस्टम को एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं बाय हीटिंग और इट परफॉर्मिंग वर्क ऑन इट। ठीक है, सिस्टम के ऊपर कोई काम करके या फिर सिस्टम को हीट करके अगर हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब उसका मतलब क्या होगा कि उसमें एनर्जी हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर हम सिस्टम को एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, बाय हीट करके या फिर परफॉर्मिंग वर्क। ठीक है, परफॉर्मिंग वर्क, एक तो हीट ट्रांसफ़र करेंगे उसमें या मतलब हम उसको हीट करेंगे या फिर सिस्टम के ऊपर वर्क परफॉर्म करेंगे, देन वहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगी, सिस्टम में ऐड हो जाएगा, एनर्जी एडेड। और ये हमें सिस्टम के अराउंड में ही स्टडी करना है, तो एनर्जी इज एडेड टू सिस्टम में क्या होगी, एनर्जी ऐड हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है कि हम सिस्टम को अगर हीट करें बाय हीटिंग टू सिस्टम को हीट करेंगे या फिर सिस्टम के ऊपर वर्क परफॉर्म करवाएंगे, तब उस टाइम पे एनर्जी सिस्टम में ऐड हो जाएगी। और वैसे भी जब हम हीट देते हैं किसी को तो इसमें इसका मतलब क्या है कि हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, क्योंकि हीट इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और सिस्टम को हम वर्क दे रहे सिस्टम को हम हीट दे रहे हैं, इसका मतलब हम सिस्टम को क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। और सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है मतलब इसका भी मतलब वही है कि हम सिस्टम को क्या दे रहे हैं, एनर्जी। बोथ आर द सेम थिंग। हीटिंग करना, सिस्टम को हीट करना मतलब सिस्टम को एनर्जी देना, या फिर सिस्टम के ऊपर वर्क परफॉर्म करना मतलब भी उसको एनर्जी देना, दोनों का मीनिंग सेम है।
हीटिंग करोगे तो भी इसको एनर्जी सप्लाई हो जाएगी, अगर हम सिस्टम के ऊपर वर्क परफॉर्म करवाएंगे तो भी सिस्टम को हम एनर्जी देंगे, मतलब हम इनडायरेक्टली क्या करेंगे, सिस्टम में एनर्जी को ऐड कर देंगे। इट इज़ अवर फर्स्ट पॉइंट। नाउ आवर सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, कि सेकेंड पॉइंट ये है कि एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सिस्टम बाय कूलिंग। अगर हम एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम, अगर हम एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे सिस्टम से, फ्रॉम द सिस्टम मतलब क्या, सिस्टम से एनर्जी बाहर जाएगी, और वो भी कैसे, बाय कूलिंग। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बाय कूलिंग। जब हम कोई सिस्टम को कूल करते हैं तब वहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, लेकिन कहाँ से ट्रांसफर, सिस्टम से वो बाहर निकलती है, सिस्टम के अंदर नहीं आती। जब हम कोई सिस्टम को कूल करते हैं तो कूलिंग के टाइम पे सिस्टम अपनी एनर्जी बाहर रिलीज़ कर देता है, अपनी एनर्जी सिस्टम बाहर ट्रांसफ़र कर देता है। अब बाहर मतलब कहाँ पे, सराउंडिंग में, उसके आजू बाजू में जो पोर्शन उसको हम सराउंडिंग बोलते हैं। मतलब जब हम कोई सिस्टम को कूल करेंगे तो सिस्टम की एनर्जी सराउंडिंग में ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। या फिर हम क्या बोलेंगे, और में, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं हम, और बाय परफॉर्मिंग वर्क ऑन द सराउंडिंग। अब वर्क कहाँ पे होगा, परफॉर्मिंग वर्क ऑन द सराउंडिंग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे वर्क सिस्टम पे नहीं होगा, यहाँ पे वर्क कहाँ पे होगा, सराउंडिंग में होगा, ठीक है। और जब वर्क सराउंडिंग में हो रहा है तो सराउंडिंग को वर्क करवाने के लिए एनर्जी कौन देगा, सिस्टम देगा। अब सिस्टम एनर्जी दे रहा है, इसका मतलब सिस्टम से एनर्जी बाहर रिलीज़ हो रही है। ये दो चीज़ें, एक तो हम सिस्टम को कूल करेंगे तो भी एनर्जी बाहर निकल जाएगी सिस्टम से, या फिर वर्क सराउंडिंग पे हो रहा है तो सराउंडिंग में वर्क करवाने के लिए भी एनर्जी कौन देगा, सिस्टम ही देगा। तो उस टाइम पे भी एनर्जी कहाँ से निकलेगी, सिस्टम से निकलेगी। मतलब इस केस में हम क्या लिखेंगे, दोनों केस में, कि उस केस में हम बोलेंगे कि एनर्जी इज रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम। वहाँ पे क्या होगा, एनर्जी रिमूव हो जाएगी या फिर रिलीज हो जाएगी फ्रॉम द सिस्टम, मतलब वो सिस्टम से माइनस हो जाएगी, फ्रॉम द एनर्जी रिलीज फ्रॉम द सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पे वो माइनस हो जाएगी, ऐड नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी, वहाँ से सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। ये दिया नहीं है बट आपको याद रखें, सब्सट्रैक्ट, वो क्या हो जाएगी, सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो दो कंडीशन आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको प्रॉब्लम्स रहते तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो आप बाद में सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट कंडीशन कौन सी थी, कि फर्स्ट कंडीशन ये थी, बाय हीटिंग टू द सिस्टम। हम क्या करेंगे, सिस्टम में को अगर हीट करते हैं तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सिस्टम को हीट देना मतलब उसको एनर्जी सप्लाई करना, और एनर्जी अगर उसको सप्लाई होगी तो उसमें उसकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी रहती है, कितनी है वो हमें दिया नहीं रहता, बट पर्टिकुलर एनर्जी उसमें रहती है, और अगर हम उसको हीट करेंगे तो उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी ऐड हो जाएगी। या फिर अगर हम और में अगर बोलेंगे, ठीक है, प्लस नहीं, हम अगर और में बोलेंगे कि अगर सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है तो सिस्टम के ऊपर वर्क मतलब सिस्टम वर्क करेगी, और अगर उसको वर्क करना है तो उसको बाहर से तो एनर्जी लेनी पड़ेगी। अब बाहर से एनर्जी लेगा तो उसके अंदर वो एनर्जी ऐड हो जाएगी, तो इसका मतलब वहाँ पे एनर्जी सिस्टम के अंदर ऐड हो रही है। इस फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकेंड कंडीशन में हीटिंग का अपोजिट क्या रहता है, कूलिंग। अगर कोई सिस्टम को अगर हम कूल करते हैं तो कूलिंग के टाइम पे वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज़ कर देगा, मतलब सराउंडिंग को दे देगा, ठीक है। और इसका मतलब वो सिस्टम से हीट को क्या कर देगा, एनर्जी को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। और दूसरा कंसेप्ट कौन सा है, बाय परफॉर्मिंग वर्क ऑन द सराउंडिंग। उस केस में क्या था, वर्क डन, उस केस में क्या था कि वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम था। अब यहाँ पे क्या रहेगा, वर्क इज़ परफॉर्मिंग ऑन द सराउंडिंग, सराउंडिंग में वर्क हो रहा है तो सराउंडिंग में वर्क करवाने के लिए सिस्टम को अपनी एनर्जी देनी होती है, मतलब सिस्टम से इस केस में भी एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी। और सिस्टम से अगर एनर्जी कम हो रही है तो ऑब्वियसली मतलब रिलीज़ हो रही है, इसका मतलब वो एनर्जी वहाँ से सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, वहाँ से वो एनर्जी कम हो जाएगी, तो इनडायरेक्टली वहाँ पे एनर्जी 100% कम होगी, ठीक है। ये आपको दो कंसेप्ट ऐड करना है, और थोड़ा एक्सप्लेनेशन अगर आपको मतलब थोड़ा और ज़्यादा अगर
हमें चेंज इन इंटेंसिटी के बारे में बात करना है तो हमें एग्जाम्पल से वो क्लियर हो जाएगा। तो आपको फर्स्ट एग्जाम्पल ये दिया है चेंज स्टडी करने के लिए, ये एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए। तो दैट एग्जाम्पल इलस्ट्रेट हाउ टू डिटरमाइन द डेल्टा यू। सारे एग्जाम्पल क्या बताते हैं कि हम डेल्टा यू को कैसे निकालेंगे। अब पहला एग्जाम्पल ये दिया है कि 30 किलो जूल ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम। वहाँ पे बोला है कि 30 किलो जूल इतनी जो हीट है वो क्या की जा रही है, 30 किलो जूल इतनी हीट जो है वो सप्लाई की जा रही है। किसको, सिस्टम को सप्लाई की जा रही है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, 30 किलो जूल ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम को सप्लाई की जा रही है। अब उसको अगर हम हीट दे रहे हैं तो ऑब्वियसली वो हीट तो ले लेगा ना। अगर वो हीट लेगा मतलब उसकी एनर्जी पहले उसके पास कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो सिस्टम के पास खुद होगी, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स है तो एनर्जी तो रहेगी। लेकिन हम एक्स्ट्रा उसको हीट दे रहे एंड हीट इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट देना मतलब क्या देना, एनर्जी देना। इसका मतलब उसमें एनर्जी और ज़्यादा ऐड होगी। कितनी ऐड होगी, 30 किलो जूल इतनी हीट ऐड होगी। हमें पहले कितनी है उसके बारे में दिया नहीं, ये याद रखना कि इंटेंसिटी कितनी है वो पता नहीं रहता, लेकिन कितना बड़ा है और कितना कम हुआ ये ज़रूर पता चलता है। मतलब हमें यू के बारे में नहीं पता चलता, हमें यहाँ पे किसके बारे में पता चलता है, डेल्टा यू के बारे में पता चलता है कि चेंज कितना हुआ, कितना कम हुआ, कितना बड़ा। और बड़ा है तो पॉजिटिव में लिखना है, अगर कम हुआ तो नेगेटिव में लिखना है। तो जब 30 किलो जूल हीट सप्लाई की जा रही है मतलब 30 किलो जूल एनर्जी सिस्टम को दी जा रही है, मतलब सिस्टम में 30 किलो जूल इतनी एनर्जी ऐड हो रही है। अब 30 किलो जूल ऐड हो रही है मतलब कितना इंक्रीमेंट हुआ है, डेल्टा यू कितने से बड़ा है, कितना पहले था वो नहीं पता लेकिन कितने से बड़ा है, प्लस 30 किलो जूल इतनी सिस्टम में एनर्जी बढ़ गई है। इस 30 किलो जूल प्लस 30 किलो जूल इतना इंक्रीमेंट एनर्जी में हुआ, तो हमें डायरेक्टली यहाँ पे चेंज मिला। हमें यहाँ पे यू क्या है वो पता करने की ज़रूरत नहीं, हमें डायरेक्टली चेंज मिल जाता। ये होगी फर्स्ट, मतलब इसमें 30 किलो जूल इतनी एनर्जी क्या हुई है, ऐड हुई है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आपको दिया है कि इफ़ 20 किलो जूल ऑफ वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, इफ़ 20 किलो जूल वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, 20 किलो जूल वर्क डन कहाँ पे हो रहा है, किलो जूल वर्क ऑन द सिस्टम। अब वर्क किसके ऊपर हो रहा है, सिस्टम के ऊपर हो रहा है। इसका मतलब सिस्टम को वर्क करने के लिए एनर्जी तो लेनी पड़ेगी ना। अगर हमें कोई काम करे तो हमारे पास एनर्जी होना ज़रूरी है, और सिस्टम के ऊपर वर्क होना है तो उसके पास भी एनर्जी चाहिए। तो वो क्या करेगा, वर्क इज़ 20 किलो जूल वर्क ऑन द सिस्टम, मतलब वो क्या करेगा, वर्क करने के लिए 20 किलो जूल इतनी एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और वो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा मतलब उसकी एनर्जी बढ़ेगी। और कितने से बढ़ेगी, वो कितना हम बाहर से ऐड कर रहे हैं, प्लस 20 किलो जूल इतने से वो एनर्जी बढ़ेगी। मतलब चेंज कितने का हुआ है, पहले कितनी थी हमें पता नहीं, लेकिन 20 किलो जूल इतना चेंज उसमें हुआ है, इतनी इंक्रीमेंट उसमें हुआ है हमें पता चलेगा। पहले से उसमें 20 किलो जूल चेंज हुआ है ये हमें पता चलेगा, मतलब 20 किलो जूल से वो एनर्जी इंक्रीज हुई है। नाउ थर्ड एग्जाम्पल देखो। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल में आपको क्या दिया है कि सपोज अ सिस्टम रिलीज 10 किलो जूल ऑफ हीट। अब सिस्टम ने क्या किया है, सिस्टम ने क्या किया है, 10 किलो जूल इतनी हीट क्या की है, रिलीज़ की है। मतलब सिस्टम में से वो एनर्जी बाहर निकल रही है। अगर सिस्टम से वो बाहर निकल रही है इसका मतलब सिस्टम के पास की एनर्जी 10 किलो जूल से कम होगी, मतलब ये किस में आएगी, निगेटिव में आएगी। ठीक है, एंड परफॉर्म अ 50 किलो जूल वर्क ऑन द सिस्टम। सबसे इम्पोर्टेंट वो आपको याद रखना है, ये एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है, इसलिए हमने निगेटिव में लिखा। और 50 किलो जूल जो है ये बाद में लिखते हैं, -10 किलो जूल इतनी हीट क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है सिस्टम से, मतलब हीट रिलीज़ हो रही है। हीट रिलीज होना मतलब एनर्जी रिलीज होना। एंड 50 किलो जूल वर्क ऑन द सराउंडिंग हो रहा है। ठीक है, वर्क कहाँ पे हो रहा है, सराउंडिंग पे हो रहा है। 50 किलो जूल वर्क जो है वो किसके ऊपर हो रहा है, सराउंडिंग में हो रहा है। 10 किलो जूल इतनी हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, 10 किलो जूल इतनी हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, मतलब बाहर निकल रही है। और 50 किलो जूल वर्क हो रहा है सराउंडिंग के ऊपर। और जब वर्क सराउंडिंग के ऊपर होता है तो सराउंडिंग को वर्क करने के लिए एनर्जी कौन देगा, सिस्टम देगा। मतलब इस केस में भी क्या होगा कि 50 किलो जूल इतनी एनर्जी सिस्टम लॉस करेगा, तब जाके वो एनर्जी कौन गेन करेगा, सराउंडिंग गेन करेगा, और तब जाके सराउंडिंग के ऊपर वर्क होगा। ठीक है, समझ में आ गया। 50 किलो जूल वर्क कहाँ पे हो रहा है, सराउंडिंग में हो रहा है, और वो वर्क होने के लिए एनर्जी कौन देगा,
सिस्टम देगा, और सिस्टम एनर्जी देगा मतलब सिस्टम की एनर्जी कम होगी, मतलब एनर्जी वहाँ पे भी क्या होगी, रिलीज होगी। मतलब ये भी कितना आएगा, -50 किलो जूल। मतलब हीट रिलीज की तो भी एनर्जी कम हो जाएगी, और वर्क अगर सराउंडिंग के ऊपर हुआ तो भी उसकी एनर्जी क्या होगी, रिलीज ही होगी। याद रखना, हीट रिलीज हुई तो भी सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी, वर्क अगर सराउंडिंग पे हो रहा है तो भी सिस्टम की एनर्जी कम होगी, क्योंकि वर्क सराउंडिंग में करने के लिए एनर्जी सिस्टम ही देगा। मतलब सिस्टम की एनर्जी तो कम होने वाली, कितने से कम होगी वो, -15 किलो जूल से। अब आपको चेंज निकालना है, अगर हमें डेल्टा यू निकालना है तो हम क्या करते हैं, हम दोनों को ऐड कर देंगे। 10 किलो जूल रिलीज हो जाएगी प्लस 15 किलो जूल भी रिलीज हो जाएगी। दोनों मिला के कितनी एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि इस केस में भी रिलीज हो रही है और इस केस में भी एनर्जी रिलीज ही हो रही है, तो दोनों मिला के कितनी रिलीज हुई, दोनों का एडिशन कर देंगे। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, ठीक है, मतलब यहाँ पे -10 किलो जूल प्लस माइनस -15 किलो जूल। अब दोनों का एडिशन करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 25 किलो जूल। और साइन किसका है, बड़े इसका साइन माइनस है, इसका मतलब -25 किलो जूल इतनी हीट या फिर वर्क वहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। मतलब वहाँ पे चेंज कितना हुआ इंटर एनर्जी का, डेल्टा यू इज इक्वल टू -25 किलो जूल। मतलब इतनी इंटरनल एनर्जी जो है वो कम हो रही है, कितने से कम हो रही है, डेल्टा यू इज इक्वल टू -25 किलो जूल। मतलब इंटर एनर्जी कितने से कम हो रही है, माइनस मतलब कम होना, पॉजिटिव मतलब बढ़ना, तो कितने से कम हो रही है इंटर एनर्जी, 25 किलो जूल। इतनी एनर्जी वहाँ से कम हो रही है, मतलब एनर्जी सिस्टम से रिलीज हो रही है, ठीक है। -25 किलो जूल इतनी हीट सिस्टम से क्या हो रही है, एनर्जी क्या, इंटर क्या हो रही है, रिलीज हो रही है या फिर कम हो रही है, ठीक है। अब आपको ट्राई दिस का क्वेश्चन दिया है तो वो बता देती हूँ। ट्राई दिस में देखो आपको क्या दिया है कि 25 किलो जूल वर्क इज डन, वर्क के लिए मैं W यूज़ करती हूँ, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, और सिस्टम के ऊपर वर्क होना मतलब एनर्जी, सिस्टम के ऊपर वर्क करवाने के लिए एनर्जी तो उसको लेना पड़ेगा, तब जाके तो वो वर्क कर पाएगा। मतलब डेल्टा यू इज इक्वल टू +25 किलो जूल, क्योंकि जब वो एनर्जी लेगा तो ही वर्क करेगा। आप सिस्टम एनर्जी कितनी ले रही है, 25 किलो जूल। जब सिस्टम एनर्जी एब्सॉर्ब करे तो वो वैल्यू हम पॉजिटिव लिखते हैं, अगर सिस्टम एनर्जी रिलीज करे तो हम क्या बोलेंगे, निगेटिव। और वर्क किसके ऊपर हो रहा है, सिस्टम के ऊपर जब वर्क होगा तो सिस्टम को वर्क करने के लिए एनर्जी एब्सॉर्ब करनी पड़ेगी, तो वो कितनी एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है, 25 किलो जूल इतनी एनर्जी ले रहा है, इसलिए वो वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। अब उसमें बोला है कि एंड इट रिलीज 10 किलो जूल ऑफ हीट, और वो क्या कर रहा है, 10 किलो जूल हीट को रिलीज कर रहा है। अब हीट को रिलीज करना मतलब क्या करना, हीट को रिलीज करना मतलब एनर्जी रिलीज करना, वो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। हीट को रिलीज करना मतलब क्या करना, एनर्जी को रिलीज करना, तो मतलब एनर्जी को रिलीज करना मतलब ये 10 किलो जूल एनर्जी क्या हो जाएगी, सिस्टम से कम हो जाएगी, मतलब ये भी क्या आ जाएगा, डेल्टा यू इक्वल टू -10 किलो जूल। अब यहाँ पे एक केस में क्या हो रहा है, उसमें एनर्जी ऐड हो रही है, और दूसरे केस में क्या हो रहा है, साथ साथ में उसमें 10 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब 25 किलो जूल उस सिस्टम में ऐड हो रही है और 10 किलो जूल वहाँ से रिमूव हो रही है, एट ए टाइम हो रहा है। तो एग्जैक्टली चेंज कितना हुआ डेल्टा यू का, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। 25 किलो जूल इतनी एनर्जी ऐड हो रही, उसमें ऐड हो रही थी सिस्टम में, और 10 किलो जूल इतनी रिलीज हो रही थी, दोनों को ऐड कर दो, प्लस माइनस माइनस, इसका साइन तो प्लस ही है, 25 प्लस माइनस -10, तो हाउ मच इट इज़ 15, और बड़े इसका साइन पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है मतलब नहीं लिखा तो भी पॉजिटिव रहता ही है, ठीक है। पॉजिटिव 15 किलो जूल, इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि पॉजिटिव साइन है, मतलब क्या हो रही है, इंक्रीज, कितने से इंक्रीज हो रही है, 15 किलो जूल से एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो हम इस तरीके से डेल्टा यू फाइंड आउट कर सकते, थोड़ा बहुत आपको उसको अच्छे से देखना पड़ेगा, आप एक दो बार उस वीडियो को देख लोगे तो आपको आराम से ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर कोई क्वेरीज है तो आप पर्सनली पूछ सकते हो। थैंक यू।